वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 2 का आगे पार्ट करना है, दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स यूजिंग पीपीसी। मैंने आपको जब पीपीसी करवाया था तो उसमें बताया था ना कि अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है तो जो इकोनॉमिस्ट है वो पीपीसी के थ्रू ही एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स के साथ पीपीसी कर्व कैसे बनेगी। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको पता ही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था कि मैंने व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स की, मैं एक्स की कितनी क्वांटिटी बनाऊँ और गुड वाई की कितनी क्वांटिटी बनाऊँ। मोर ऑफ गुड एक्स मस्ट लीड्स टू लेसर प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। ऑब्वियस है कि अगर मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मुझे गुड वाई की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, ऑब्वियस है क्योंकि मेरे रिसोर्सेज सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, अब ये एक डायग्राम है, पीपीसी कर्व बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, अगर इसकी प्रोडक्शन जो गुड वाई है उसकी ओ सी हो रही है, उस टाइम पे जो मेरी गुड एक्स की प्रोडक्शन थी वो ओ आर थी। अगर मुझे गुड एक्स की प्रोडक्शन ओ से एस करनी है तो मुझे गुड वाई की प्रोडक्शन सी से ई करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये डायग्राम यही शो कर रहा है कि अगर मुझे एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम विद पीपीसी क्लियर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज़ पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। अब आपको पता ही है कि हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्नोलॉजी फेसिंग था कि मैं लेबर लगाऊं या कैपिटल लगाऊं, मशीन्स के थ्रू बनाऊं या लेबर के थ्रू बनाऊं। ठीक है ना, अगर आप देखो, अगर आप तो लेबर के थ्रू बनाते हो तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लेबर अपने तरीके से काम करेगी, उसे टाइम ज़्यादा चाहिए होगा चीज़ों को बनाने के लिए। अगर मैं मशीनरीज़ के थ्रू बनाऊंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और जल्दी भी काम होगा। ठीक है ना, तो ये शिफ्ट दिखाएगी जो पीपीसी कर्व होगी आपकी। जैसे मान लो ये जो आपकी इनिशियल कर्व है नीचे वाली, एप्पल ए, ओ से ए तक प्रोडक्शन हो रही है और वीट की ओ से बी तक प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब आपने लेबर लगाई है। मान लो अगर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हो तो आपकी एप्पल की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ओ से सी हो जाएगी और वीट की ओ से डी हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये मशीनरीज़ के थ्रू इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, बट एक रीज़न है, पीपीसी शिफ्ट ज़रूर करेगी लेकिन ये इफ़ेक्ट डाल के शिफ्ट कर रही है, आगे बढ़ रही है लेकिन पीछे अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जा रही है। ठीक है, तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम कि अगर ये बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, क्लियर? आ गया पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, रिचर के लिए कि पुअर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल और वीट सेम एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट जो कर्व है ये पुअर सेक्शन के लिए है कि एप्पल बनाए गए ओ से ए और वीट बनाया गया ओ से बी। ठीक है, ये लोअर क्यों है, आप खुद सोचो। अगर प्रोडक्शन पुअर सेक्शन के लिए होती है तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे हमें इतने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, ठीक है, तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी लो होंगी हमारी, उस वजह से हमारी प्रोडक्शन भी कम रह जाएगी ना। सो दैट्स वाई ये कर्व जो पीपीसी है वो नीचे की तरफ बनी हुई है, पुअर वाली, लेकिन जो रिचर वाली है वो अपर बनी हुई है, ये वाली। ठीक है, ओ से के, ओ से एल। ठीक है, इस केस में जो पीपीसी है वो हायर है, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गिव्स टू रिच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज द पीपीसी। ऑब्वियस अगर रिच सेक्शन के लिए बनेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो सेविंग तो अपने आप ही होगी, अगर सेविंग होगी मैं आगे उसको इन्वेस्टमेंट में भी लगाऊंगी, सो दैट्स वाई मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है, आगे है पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, कई बार क्या होता है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो अपने रिसोर्सेज जो अवेलेबल होते हैं उनको भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मान लो एप्पल और वीट की एग्जांपल यहाँ पे ली हुई है, एप्पल और वीट दो हैं, अगर तो यूटिलाइज प्रॉपर होते हैं सारे रिसोर्सेज तो ये पी पॉइंट को शो कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इससे हम ज़्यादा कर नहीं सकते लेकिन यहाँ तक तो कर सकते हैं ना। लेकिन अंडर यूटिलाइज में एफ और जी पार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बंदों ने अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज किया ही नहीं, इसलिए इनकी प्रोडक्शन यहाँ तक ही सीमित रहेगी, यहाँ तक ई तक पहुँची नहीं। ठीक है ना,
तो हमें ये करना है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ पे जो एफ और जी है, इसका मतलब ये है अगर मेरे पास 100 एकड़ की लैंड है तो उसमें से मैंने सिर्फ 50 एकड़ यूज़ किया, उस पर खेती कर रही हूँ, बाकी जो 50 है वो वैसे ही बेकार पड़ी हुई है। ठीक है, वो क्या है, एक तरह का अंडर यूटिलाइजेशन, मीन्स रिसोर्सेज हैं लेकिन मैंने प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किए। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बना हुआ है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। उसने ये बोला कि हमने यहाँ पे बोला है कि रिसोर्सेज कांस्टेंट है। उसने बोला कि अगर आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, कि आपको और रिसोर्सेज मिलने शुरू हो जाए, लाइक 100 एकड़ की लैंड थी, 50 मैंने और ख़रीद लिया, वो 150 होगी, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा, जो वहाँ पे पहले मैं 100 एकड़ में क्रॉप्स उगा रही थी, अब मैं वहाँ पे 150 एकड़ में क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दूँगी, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ तो होएगी ना। तो यहाँ पे देखिए पीपीसी की जो ये फर्स्ट लाइन है, ये वाली पीपीसी कर्व है, ये शो कर रही है कि यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज बड़े नहीं हैं। ठीक है, जब मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट करके ऊपर की तरफ चली जाएगी और ये बताएगी कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, जहाँ पे एप्पल मेरे सबसे पहले इतने उग रहे थे, ठीक है, अब वहाँ पे मेरा वीट भी बढ़ जाएगा और एप्पल भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओ ए तक थे पहले, ओ बी तक थे, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, कांस्टेंट थे, अब मेरे रिसोर्सेज बढ़ गए तो मैं ओ सी तक प्रोडक्शन कर रही हूँ और इसकी ओ डी तक प्रोडक्शन कर रही हूँ। क्लियर? ठीक है, होप सो कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे एक छोटा सा टॉपिक है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उसका मीनिंग समझ लीजिए बस। ठीक है, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अदर। इसका मतलब यही है कि अगर आप एक रिसोर्सेज को छोड़ के दूसरे रिसोर्सेज को गेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपने उसको कितना छोड़ा। ठीक है, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पहले थे 100 टन एप्पल थे, एप्पल 100 टन, ठीक है, और आपने 0 वीट उगाया। अब आप वीट उगा ले हो, मान लो 20 वीट आपका 20 टन प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे एप्पल आपके 70 हो गए, तो मीन्स आपने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया? 30 सेक्रीफाइस करके आपको 20 मिला। ठीक है, दैट इज़ योर क्या हुआ, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी को छोड़ के जितना सेक्रीफाइस करके आए हो, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।